मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देर सायं कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। उन्होंने ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में जाकर पूजा अर्चना की और कुल्लू के पारंपरिक सामूहिक लोक नृत्य लालड़ी में भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिक्षा मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक किशोरीलाल और सुरेंद्र शौरी, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज तक के कुल्लू के दशहरे में देश के प्रधानमंत्री दशहरे में सिर्फ रथ का आशीर्वाद, जहां देवता रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए यहां कुल्लू के ढालपुर के ग्राउंड में पहुंचे हो, ये हुआ नहीं था। लेकिन अब की बात ये हुआ, उसके लिए मैं आप सबको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का संदेश आया, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुल्लू के दशहरे में जाना हो तो क्या करना होगा। हमने कहा कि कार्यक्रम आपका बनता है तो दशहरे की उस रथ यात्रा को हम दूर से देख सकते हैं, लेकिन वो उनका कहना था कि वहां नजदीक पहुंचने के बाद हम दूर रहे, इसका क्या संदेश जाएगा। हमने कहा संदेश तो इसका तब भी ठीक जाएगा, ऐसी बात नहीं, आप इतना समय निकाल करके। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं रघुनाथ जी की उस यात्रा को मैंने बहुत वर्षों पहले देखा था, जब वो यहां संगठन का काम देखते थे, काम करते थे, उस दौरान देखा था। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर जाएं और हम दर्शन भी करें और आशीर्वाद भी लें। हमने कहा हम सारी चीज की व्यवस्था करते हैं। पहला कार्यक्रम बिलासपुर में था, 4 योजनाएं थी, उन 4 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास था, जिसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा संस्थान हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके आशीर्वाद से मिला और वो बन करके तैयार हुआ, जिसका फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने रखा और बन करके भी तैयार हुआ। और हमारे लिए, हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, अब हमारे लिए अब एम्स का मतलब बिलासपुर हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं जहां उपलब्ध होंगी वो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होंगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में होंगी। दूसरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां से हम चलेंगे, तो हम जब उनके साथ जो एसपीजी की जो टीम थी, जो इंचार्ज थे, उनसे लगातार हम बातचीत करते रहे। उन्होंने कहा कि हमको वहां पर पहले तो बैठने के सिलसिले में ही यहां पर बड़ा ये हुआ कि जहां बैठने की जगह बताई गई वो हमको थोड़ा दूर लगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि चलो, सुरक्षा वालों ने कहा कि इतना गैप हमको रखना पड़ेगा और इससे कम हम इजाजत नहीं दे सकते। हमने वो मान ली बात। हमने कहा अगर रथ को जाने के लिए जगह नहीं मिल पाई तो नजदीक से दर्शन करने के लिए एक जगह तो बनाइए। फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया, छोटा सा प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी दर्शन करने के लिए थोड़ा नजदीक आएंगे। लेकिन जब बिलासपुर पहुंचे, इससे पहले वो मंच पर जाते थे, तो मुझे ग्रीन रूम में बुलाया कि वो कुल्लू के दशहरे में वो रथ के पास जाने का क्या हुआ। मैंने कहा कि आपकी सुरक्षा वालों ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया।
उन्हें वो बुलाए अधिकारी और कहा कि वो क्यों आप मना कर रहे हैं, मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि हम इजाजत नहीं दे सकते वहां अगर जाना है भीड़ के बीच में, क्योंकि वो क्राउड ऐसी है कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राउड नहीं होगी, वहां पर भीड़ होगी, तो ऐसे में मुश्किल होगा। तो हमको वहां पर बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी और बैरिकेडिंग के लिए वहां पर इजाजत उस ग्राउंड में नहीं मिल पाएगी, देवताओं की अनुमति उसके लिए नहीं मिल पाएगी। तो फिर मैंने कहा कि रस्सी से थोड़ा सा ऐसा रास्ता बना करके, तो कहा कि रस्सी भी बाधा ही मानी जाती है और वहां से रथ न निकलना है, तो देवताओं की इसके लिए भी सहमति नहीं है, मतलब अनुमति नहीं है। और ऐसे कह करके उन्होंने कहा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको आपका रथ के पास जाने का ये कार्यक्रम स्थगित करना, रोकना पड़ रहा है। आपके लिए हमने दर्शन करने के लिए एक जगह बनाई है, दूर से वहां से दर्शन कर। प्रधानमंत्री जी को इस बात को लेकर के गुस्सा भी था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा आदेश है, मैं दर्शन करने के लिए रथ के पास जाऊंगा और जो व्यवस्था करनी है आप करिए। और उस आदेश के मुताबिक फिर आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने रथ तक जाकर के रथ का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद वो भी लिया, रथ के साथ जाकर के वहां पूजा अर्चना भी की। और उसके साथ साथ में जो प्लेटफॉर्म बनाया था उस प्लेटफॉर्म पर भी 15-20 मिनट तक खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए, सम्मान व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री वहां पर खड़े रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये कुल्लू के इतिहास में, दशहरे के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जो हम लंबे समय तक याद रखें। तो दशहरा का जो ये महापर्व होता है और उस कुल्लू घाटी में, इस कुल्लू घाटी में जो हमारी देवी देवताओं को नजराना देने की जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में और उसमें वैजयंतियों के मानदेय के लिए क्योंकि बात आई है कि उसमें भी थोड़ी सी इंक्रीज की जाए। मैं इन दोनों चीजों में, जहां पहले भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हम करते रहे, बढ़ोतरी करते रहे, तो नजराने में भी और वैजयंतियों के मानदेय में भी 15% बढ़ोतरी करने की घोषणा करता है। और उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं, जिन देवी देवताओं को दूरी भत्ता दिया जाता है, मैं जो दूर से आते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका समय भी ज्यादा लगता है, तो उनके दूरी भत्ते में भी जो है वो 20% इंक्रीज करने की, वृद्धि करने की जो है मैं यहाँ पर घोषणा करता हूं। और मुझे ये भी बताया गया कि भाई जो कारदर संघ की ओर से कि यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र मनाली तथा बंजार से जो हमारी देवी देवता इस दशहरे के मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं और आते समय रात्रि ठहराव उनको रास्ते में कई बार करना पड़ता है, कई बार क्या रुकना ही पड़ता है, क्योंकि एक दिन का यात्रा उनके लिए संभव नहीं हो पाती है जहां से वो गंतव्य स्थान उनका होता है। तो इन देवी देवताओं को दूरी भत्ता नहीं दिया जाता इससे पहले। तो मैं कारदर संघ की इस मांग को भी पूरा करता हूं और सभी साथियों की ओर से मंच पर भी हमारे सब साथियों ने इस बात को लेकर के मांग की कि इन देवी देवताओं को 1500 रुपए दूरी भत्ता भी आने वाले समय में जो है उपलब्ध कराएंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ में जो हमारे हरिपुर, मणिपुर तथा विशिष्ट में मनाए जाने वाले दशहरा की तर्ज पर मैं मनाली विधानसभा क्षेत्र के नगर में मनाए जाने वाले दशहरे के लिए भी दशहरा उत्सव समिति की ओर से 50,000 रुपए प्रदान करने की यहां पर घोषणा करता हूं, 50,000 उसको दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हरिपुर का जो दशहरा, जिसके लिए अभी तक हम 1 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाती है, उसे बढ़ा करके 1,25,000 रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। और मणिपुर दशहरा में जो है उसमें 1 लाख दिया जाता है, उसमें भी 1,25,000 रुपए में देने की यहां पर घोषणा करता हूं, थोड़ी सी इंक्रीज की 25% की। और उसी तरह से विशिष्ट का दशहरा जहां 75,000 रुपए हम देते हैं, उसको उस दशहरे को 1 लाख रुपए देने की मैं आपके बीच में यहां पर घोषणा करता हूं। ये त्योहार ठीक तरह से व्यवस्थित ढंग से संचालित हो, ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से ये सब त्योहार चले,
ये हमारे संस्कृति को भी जीवित और मजबूत करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को एक बार दशहरे के समापन अवसर पर एक बार फिर से आयोजन में जिस रूप में आप सबका सहयोग रहा, जिस रूप में आप सबकी मदद रही, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सफल आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब की बात खास तौर से इस बार के इस दशहरे में जो विशेष बात, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आज सबके बीच में आना हुआ और आकर के रघुनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त उनको भी हुआ, हमको भी हुआ, उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं। आपने हिमाचल प्रदेश की उस देव संस्कृति को भी सम्मान दिया, हिमाचल की संस्कृति को भी सम्मान दिया और हिमाचल के लोगों को भी आपने स्नेह दिया। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत आभार और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। अगले दशहरे में देवी देवताओं का आशीर्वाद रहना चाहिए, आप सबका आशीर्वाद रहना चाहिए। इसी रूप में हम मिलेंगे और आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।